हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम मैथ्स 2 यानी कि ज्योमेट्री के चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के प्रैक्टिस सेट 1.1 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नंबर लाइन के बारे में डिस्कस करूंगा कि नंबर लाइन होता क्या है। तो आइए आप इसे जान लीजिए कि जब किसी लाइन के ऊपर हम कोई पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये 0 है। आपको पता है लाइन का राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होता है और 0 से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर A, B, C और P, Q, R ऐसे कुछ पॉइंट को कंसिडर कर लिया और अब मैं आपसे कहूँगा कि मुझे B से R के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको इसके यूनिट को काउंट करना है, यानी B से R के बीच में कितने यूनिट है कुल। तो ये देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, यानी कुल मिलाकर R से B के बीच की दूरी जो है वो है 5 यूनिट, दैट इज़ 5 यूनिट। तो ये तो बेटा नंबर लाइन पर हम बड़े आसानी से किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। या तो आप ये बोल सकते हैं B जो है R से 5 यूनिट की दूरी पर है और R जो है B से 5 यूनिट की दूरी पर है, एक ही मतलब होगा। अब इसे हम फॉर्मूला से कैसे फाइंड करेंगे। आपको अगर इसको फॉर्मूला से फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, यानी कि आपको सबसे पहले ग्रेटर नंबर को इसमें लिखना होगा और स्मॉलर नंबर से उसे माइनस करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पूछा कि B की जो दूरी है R से वो कितने यूनिट है, तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि B का कोऑर्डिनेट कितना है 2। B का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 2 और R का कोऑर्डिनेट कितना है -3। तो इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, वो वैल्यू पहले आएगी। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है। B का कोऑर्डिनेट 2 है, R का कोऑर्डिनेट -3 है, तो B का जो कोऑर्डिनेट है वो बड़ा हुआ और वो है कितना 2। तो आइए हम सबसे पहले 2 की वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद माइनस का साइन, माइनस स्मॉलर नंबर। तो -3 क्या हुआ बेटा स्मॉलर नंबर, तो ब्रैकेट में लिखिए -3। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 3 का ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस बाहर है, माइनस अंदर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों बेटा प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 3 आंसर आया आपका 5 यूनिट। देखा, ये हमने नंबर लाइन से फाइंड किया था और ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा कर किया। तो कॉन्सेप्ट बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ऐसे मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स की बीच की दूरियां, या हम उसे डिस्टेंस बोल सकते हैं, वो हम फाइंड करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट में। ओके, आप देखिए पहला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 से है। फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन आपको दिया है और कहता है इस नंबर लाइन की मदद से आपको सारे पॉइंट के जो भी नीचे दिए हुए पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, इनके बीच की दूरी ढूंढनी है। तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस किसका फाइंड करना है बेटा, B और E का। तो B और E का डिस्टेंस क्या होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B एंड E। 2 पॉइंट दिया B, E, तो दोनों के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ B एंड E इज, देखिए नंबर लाइन पर B कहाँ है, ये रहा। B का कोऑर्डिनेट कितना है 2 एंड E का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या किया, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए बी और ई के। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। सो डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, तो आप पहले यहाँ पर बता दो, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जो 5 है वो ग्रेटर है किससे, 2 से। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बी ई, क्या कहता है फॉर्मूला, ग्रेटर नंबर विल कम फर्स्ट, तो 5 विल कम फर्स्ट माइनस स्मॉलर नंबर। सो 5 में से 2 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3 इज़ दी आंसर। बस ऐसे करना है आपको, हर क्वेश्चन के आंसर में ये ऐसे स्टेटमेंट लिखने ही होंगे, उन जो भी खाली अब पॉइंट्स चेंज होता जाएगा। यहाँ पर जैसे बी ई था तो अगले क्वेश्चन में जे ए है, वहाँ पर आप जे का कोऑर्डिनेट लिखिए, ए का कोऑर्डिनेट लिखिए और ये बताइए कि उसमें से कौन सा बड़ा नंबर है और उसका डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको देखो क्या दे रखा है, जे और ए का डिस्टेंस पूछा है। तो जे का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना बच्चों, -2 और ए का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 1। तो आइए सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे एंड ए इज -2 and 1 रिस्पेक्टिवली। ये वर्ड मत लिखना भूलना बेटा, ये लिखना रिस्पेक्टिवली। हो गया। अब आप क्या करते हो, क्या लिखते हो, वी नो दैट। आप क्या जानते हो, -2 बड़ा है या 1 बड़ा है, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है बेटा, -2, 1 जो है वो -2 से बड़ा है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन जे ए इज इक्वल टू, तो 1 पहले आ जाएगा, -2। अब आप इसे ब्रैकेट को ओपन कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा और आंसर आपका आएगा 3 यूनिट। आप चाहो तो देखो डायग्राम में भी आप समझ सकते हो, जे से ए के बीच की दूरी कितनी है, ये जे से ए के बीच की दूरी, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको फिर से लिखना होगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड सी इज, क्या है बता, पी का कोऑर्डिनेट देखिए, पी का कोऑर्डिनेट है -4, तो वो पहले लिख लीजिए, एंड सी का कोऑर्डिनेट है 3, ठीक है, 3 रिस्पेक्टिवली। वी नो दैट हु इज द ग्रेटर नंबर, 3 इज द ग्रेटर देन -4, so therefore distance between PC is equal to 3 minus -4 minus plus 4, the answer is 7। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जे और एच का कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लिया है। जे एंड एच का कोऑर्डिनेट पॉइंट है -2 एंड -1। आप ये नंबर लाइन से चेक कर लीजिएगा, जे का है -2 और एच का है -1। सो वी नो दैट विच इज़ द ग्रेटर नंबर बेटा, -2 या -1। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि नेगेटिव टर्म, अगर देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब दोनों ही टर्म नेगेटिव होंगे तो जो छोटा नंबर होता है बेटा, जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है। नेगेटिव इंटीजर में यही एक चीज़ आपको फंसाएगी, कभी भी नेगेटिव टर्म में छोटा नंबर बड़ा हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, -1 -2, तो ये तो -1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस +2 हो जाएगा और माइनस होगा और 2 में से 1 माइनस होके आंसर 1 आ जाएगा। देखो H और J के बीच के दूरी में के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है।
ओके बेटा, अब कोऑर्डिनेट आपको के और ओ का पूछा है, ठीक है। आइए के और ओ का ढूंढ लेते हैं। तो के का कोऑर्डिनेट आप देखो, ये इस क्वेश्चन में आपको के का दिया है -3 और ओ का है 0। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इनका कोऑर्डिनेट नंबर ले लिया -3 एंड 0। और जैसा कि मैंने आपको बताया है 0 और -3 कौन सा नंबर बड़ा होगा? 0 विल बी द ग्रेटर नंबर, -3 विल बी द स्मॉलर नंबर। आप नंबर पॉइंट पे देख लो ना, यहाँ से जो 0 से यहाँ ये सारे बड़े नंबर होंगे और यहाँ के सारे छोटे नंबर होते जाते हैं, ठीक है। तो -1 पहले आता है -2 से, इसलिए -1 बड़ा हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो 0 -3, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3, 0 + 3, द आंसर इज 3। देखो ओ से के बीच की दूरी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर दिया है ओ ई का कोऑर्डिनेट। ओ का है 0 और ई का है 5। अब 0 और 5 में कौन सा बड़ा है? तो नंबर क्या आएगा बेटा? 5। 5 इज़ द ग्रेटर देन 0। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है बेटा। सो 5 पहले आएगा, 5 - 0 = 5। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मैंने इसे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, आपको सिर्फ इसको समझ लेना है। P और J का कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर ले रखा है -4 एंड -2। सो -4 -2 में कौन सा बड़ा है बेटा? -2 विल बी द ग्रेटर। तो -2 को मैंने पहले ले लिया और -4 स्मॉलर हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा? -2 - -4, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर -2 एज इट इज़ आएगा। ये जब ब्रैकेट ओपन होगा -4 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 2 माइनस होगा, आंसर 2 आएगा। सिमिलरली Q और B का कोऑर्डिनेट है -5 एंड 2। 2 ग्रेटर नंबर है, -5 छोटा है, 2 पहले आएगा, -5 बाद में आएगा। और हम जब माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस हो जाएगा और आंसर 7 आ जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट जस्ट बी एट होम, डू योर सेल्फ स्टडी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।